राहुल कह रहे ने कि छोटा तिलक लाउणा। उड़ीसा दे राउरकेला स्थित वेद व्यास मंदिर च राहुल ने पूजा अर्चना की सीगी। इस विचाले राहुल गांधी नू जो बीजेपी लीडर अमित मालविया ने उन्होंने चुनावी हिंदू दस्या है, कितना किते तिखा शब्दी हमला करते हुए नजर आ रहे ने। आ वीडियो तुहानू विखा रहे टीवी स्क्रीन ते आ ट्वीट की गई है बीजेपी लीडर अमित मालविया दे वलों ते दावा किया गया है। उन्होंने वलों उन्होंने कहा है कि मालविया ने दावा किया है कि राहुल इस वीडियो च कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छोटा तिलक लगाना ते कितना किते चुनावी हिंदू उन्होंने करार दिता है। चुनावी हिंदू का टैग वो देंदे हुए कितना किते नजर आ रहे हैं। आ तस्वीरां ने उड़ीसा के राउरकेला स्थित वेद व्यास मंदिर जी जिथे कि राहुल गांधी उत्थे पहुंचे सीगे ते पूजा अर्चना उन्होंने वलों की गई है। काबिले गौर है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन्हां दिनां च लगातार जारी है। 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई सी। वख-वख जो है सूबियां दा रुख उन्होंने वलों किया जा रहा है। साडे नाल बीजेपी तो रमन मलिक जुड़े हुए ने आगू ने हरियाणा के। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। साडे नाल एपीएस खड़ियाल मुख बुलारा चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस से जुड़े ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब। रमन मलिक मैं तुहाडे तो समझना चाहांगी कि बीजेपी लीडर अमित मालविया दे वलों ट्वीट किया गया है ते उन्होंने दावा किया है कि एक मंदिर जो राहुल गांधी ने पूजा अर्चना उन्होंने वलों की जा रही है ते आ दावा उन्होंने वलों किया जा रहा है कि पंडित को कहा जा रहा है कि जो तिलक है वो छोटा लगाया जाए। हाँ, तो वो तो सामने नजर आ ही रहा है, वो सुनाई दे रहा है, दिख रहा है। और देखिए राहुल गांधी जो हैं वो एक मिक्स्ड रिलीजन के पैदाइश हैं। वो कोई हिंदू नहीं है क्योंकि उनके दादा फिरोज खान थे, उनकी दादी इंदिरा ने धर्म परिवर्तन करके अपने आप को मुमीना बेगम लिखवाया था, परिवर्तित हुई थी। मुमीना बेगम और फिरोज खान के बेटे राजीव गांधी हिंदू नहीं हो सकते। राजीव गांधी और सोनिया गांधी जो कि एक ईसाई हैं, उनके पुत्र हिंदू नहीं हो सकते। इसलिए उनको कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनने का शौक है। लेकिन सनातनी कोई भी होगा, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू या और किसी सनातन पद्धति से फॉलो करता हो, उसको ये पता होगा कि क्या मर्यादाएं हैं। इन विदेशी लोगों को मर्यादाओं का नहीं पता और ये अमर्यादित रहते हैं। हाँ, अगर आप तिलक छोटा लगाना चाहते हैं तो ऐसा क्या वजह है कि आप छोटा तिलक लगाना चाहते हैं? तो तब ये बात याद आती है कि जो कमलनाथ ने बोला था, जो दिग्विजय सिंह ने बोला था, जो बार बार दर्शाया जाता है कि ये बार बार बोलते हैं, और ममता बनर्जी ने भी ये बोला कि कांग्रेस मुसलमानों को अपीज करने के लिए कर रही है काम। ये मेरा आरोप नहीं है या बीजेपी का सिर्फ आरोप नहीं है, ये तो इनके जो घमंडिया गठबंधन है उसके खटक दल हैं। ममता बनर्जी उन्होंने अभी अभी भाषण में बोला कि मुसलमानों को खसोटने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये मेरा आरोप तो सिर्फ नहीं है ना, ये तो ममता बनर्जी का भी आरोप है। जी रमन जी, मैं एपीएस खड़ियाल का रुख करांगी। खड़ियाल जी, आज जो रमन मलिक ने वो कह रहे हैं कि विदेशी लोगों को मर्यादा का पता नहीं है, की कहना चाहो? देखो, इन्हां दी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी किन्नी है वो देश ने देखी है। ये तो साडे लीडरां नूं सदाम भी कह दिंदे है, डायन भी कह दिंदे है, रेनकोट पहन के नहाना कैसे भी कह दिंदे है, टेररिस्ट भी कह दिंदे है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कह दिंदे है, विदेशी ताकतों का मोहरा भी कह दिंदे है। सो ये बीजेपी की मर्यादा है। बीजेपी की ट्रेनिंग होंदी है अपशब्द वरतने, माड़े शब्द वरतने, ये जिहियां चीज़ां कहणियां। सो इन्हां दा कसूर नहीं है जी। हुण मैं आ जा मुद्दे ते। पहली गल तां जिहड़े बीजेपी के IT डिपार्टमेंट के इंचार्ज है अमित मालविया जी,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੱਲ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਇੰਨੀ ਬੌਖਲਾਹਟ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦਬਾਅ, ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਐਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ नहीं। खड़ेल जी, मैं जवाब ले लेनी है। रमन मलिक जी, APS खड़ेल जी बोल रहे हैं कि घबराहट है, बौखलाहट है, ताही बीजेपी वार-वार राहुल गांधी का जिक्र करती है, राहुल गांधी ते निशाने लगाए जाते हैं जी। देखिए, देश के अंदर एक सिर्फ कॉमेडी हीरो रह जाए ये तो उचित बात नहीं है कि कपिल शर्मा ही रहे। दूसरा भी होना चाहिए। हमको हमेशा कपिल शर्मा देख देख के बोरियत भी हो जाती है, इसलिए राहुल गांधी जी जब यात्रा पे जाते हैं तो अच्छा लगता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, राहुल गांधी जी यात्रा पे जाए, जो मर्जी करे, हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ हमारे लिए तो अच्छा ही हो जाता है कि देश की जनता को ये पता लगता है कि अगर देश के अंदर देश के लिए सोचने वाले ना हो तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ऐसा उनके सामने जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं, जब वो सामने आ जाते हैं तो वो देश की जनता को पता लग जाता है कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप खुद देखिए, जब राम मंदिर का इनके पास न्योता गया तो ये भाग गए। अब वो हनुमान चालीसा में रखा हुआ है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो फिर वो वही हुआ। तो इसलिए कहा ये जाना चाहिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको और करना चाहिए और हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मुमीना बेगम और फिरोज खान का पोता कभी हिंदू नहीं हो सकता। खड़ेल साहब, जवाब चाहेंगे कि आ इलेक्टोरल कंपल्शन ने कितना कितने ट्वीट किया गया है आज जो बीजेपी लीडर ने अमित मालविया। देखो, पहली गल तो मैं कर रही कि भारतीय जनता पार्टी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 700 ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, मैं इन्होंने ये गल कहूंगा कि ये कह रही है जी जब कपिल शर्मा देख के हम बोर हो जाते हैं तो हमें यात्रा की तरफ देखना पड़ता है। मैं तो इन्होंने ये गल दसूंगा, जो स्टूडेंट्स होंगे ना, बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल से ब्रिटिश बारे पढ़ के ब्रिटिशर्स ने की इंडिया के बोर हो जाते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी बारे पढ़न लग जाते हैं, क्योंकि वन एंड द सेम थिंग है जी। बीजेपी एंड ब्रिटिश ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग, सेम मोडस ऑपरेंडी है। तो कांग्रेस है, आपको ये तो पता होगा ना, है डंडा तंत्र। आप सुनने की क्षमता रखिए, अब सुनिए। चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ जी। तो ब्रिटिश से बीजेपी, मैं दस रही ना, स्टूडेंट जो बोर हो जाते हैं फिर ब्रिटिशर्स बारे पढ़ के फिर बीजेपी बारे पढ़ना शुरू करते हैं। उन्होंने फिर ये समझ आती है कि ये दोवें सेम है। डी फॉर डिक्टेटरशिप, डी फॉर डंडा तंत्र वरतते हैं, डी फॉर डेमोक्रेसी की डांगोक्रेसी बनाते हैं, डांग नाल काम लेंदे ते ताही मेयर पोल च बीजेपी एक्सपोज हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हैपेंड। सो मैं इन्हां नूं यही गल कहूंगा कि ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ जी। खड़ेल जी, जवाब ले लेने रमन मलिक जी को। जी
चलिए रमन मलिक जी, ये खड़याल जी कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स और बीजेपी की जो मॉडस ऑपरेंडी है बिल्कुल सेम है। खड़याल जी कांग्रेस के पंजाब के चीफ स्पोक्सपर्सन है। ये बताएं कि पहले 4 अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? आप ये बताइए अडवाणी साहब कहाँ हैं? अरे बताइए, अब सुनिए, मैंने आपने बोला मैं एकदम चुप हो गया ना। अब आप अडवाणी साहब कहाँ हैं तो बता दीजिए। बारे में आइए, हम अभी आपको बताएं। चले गए आप देखिए, अब आपके अंदर सहनशीलता है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जोर से जवाब खड़याल जी जवाब ले लेंगे रमन मलिक जी को। बौखलाओ मत, ऐसे चीफ स्पोक्सपर्सन अच्छे नहीं लगते। बीजेपी की देखिए, आप अपने क्षमता दिखा रहे हैं, कांग्रेस आपको हटा देगी चीफ स्पोक्सपर्सन से। मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति से आप खेल रहे हो। जैसे और लीडरों को निकाला गया, जोशी साहब को निकाला गया, अरुण आनंद जी को निकाला गया, एडीएम पे छोड़ करके चला गया, तो ये ना आपको आपके साथ भी वही करें। सुन लें, आप इनका फेडर डाउन करें। खड़याल जी जवाब ले लेने, इन्होंने को भी आप कांग्रेस के जवाब ले लेने। कांग्रेस के प्रमुख पहले 4 जो अध्यक्ष थे जी, रमन मलिक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज इन्हों की पूरे पंजाब ਨੂੰ नहीं जी क्लियर आ रही, हुन पूरे देश ਨੂੰ भी क्लियर कांग्रेस के अंदर हमेशा से ही अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए बढ़त। पहले 4 अध्यक्ष भी कांग्रेस थे, वर्तमान में भी मालकिन भी फिरंगी है। इनको कोई इनको देश से प्यार नहीं है, देश बेच के खाने वाले कांग्रेस है। और दूसरी चीज, जिन्होंने 84 का नरसंहार करा, उनके ऊपर पंजाब कर कुछ लोग होते हैं, वो दिया उन्होंने वोट कि पंजाब की पंजाबियत जो है वो कभी भी 84 को भूलेगी नहीं। कांग्रेस ने नरसंहार करा था। उसके अलावा भी आपको याद दिला दूं, इमरजेंसी और डिक्टेटरशिप के लिए इंदिरा गांधी मशहूर है, ना कि कोई और। जहाँ तक अडवाणी जी का बात है, अडवाणी जी अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, और कोई भी चाहे उनसे विचार विमर्श जब करेगा तो उनको पता लगेगा कि कितनी नॉलेज है। तो ये कोई ऐसे लोग थोड़ी है जिसको लिखना पढ़ना भी ना आता हो, और वो देख देख के फोन में से लिख रहा हो कि जी ये लिख दूं या वो लिख दूं। कहीं प्रधानमंत्री बनाइए ना अडवाणी साहब को। चाइना के गुलामों को ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं। जी खड़याल जी जवाब चाहवांगे। मेरा जवाब ले लो। चाइना वाला करते हैं, पुछो इन्हां नूं भी मोदी साहब पाकिस्तान गए सी कि नहीं गए सी, नवाज शरीफ जी दे गले ला के बिरयानी खाधी सी, कश्मीरी चाह पीती सी कि नहीं पीती सीगी। दूजी गल इन्हां नूं पुछो, ये जदों गल्लां करदे आ वड्डियां कि साडे जवान नहीं शहीद होए पीएलए दे नाल लड़दे होए, ओदा भारतीय जनता पार्टी ने की स्टैंड क्लैरिफाई कीता। दूजी गल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नूं कहूंगा कि जदों राहुल जी की गल करदे आ ना, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ कि आप कल मत जाइएगा, तो इन्ना डरते हैं यात्रा तो राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि अगर आप असम में आएंगे, सॉरी गुवाहाटी में अगर आप यात्रा निकालेंगे तो हमें चलान करने पड़ेंगे, केस करना पड़ेगा। तो इन्होंने FIR लॉन्च करने कह भी दिता। हुण दूजी गल, भारतीय जनता पार्टी की जी सरकार है ना, इन्हों मैं कहूँगा भी संविधान की होंदा है, उन्होंने पढ़न, उन्होंने समझन। आर्टिकल 25 साडा फंडामेंटल राइट है। सर तुसी नहीं हो ਜਿਹੜੇ डिसाइड करनगे भी की होना चाहिए की नहीं होना चाहिए। लोगों की आस्था है, लोगों को फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट प्रोफेस एनी रिलीजन है। तुसी नहीं इजाजत देनी कौन जाऊगा मंदिर च कौन नहीं जाऊगा, कौन उत्थे जाके की कर सकता की नहीं मत्था टेक सकता, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डिसाइड करना। तीजी गल जी इन्होंने गल की 84 की, इन्होंने पुछो जो अडवाणी साहब इंस्टीट्यूशन दस रहे है उन्होंने किताब पढ़ी है कि नहीं, जिहदे उन्होंने लिखा भी असीं इन्हों मजबूर किया 83 लई, ते करन कंडेम जे स्टैंड लै रहे सीगे तां कहण भी उन्होंने जो कहा गलत किया, जो उन्होंने किया वो गलत किया, तो उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए इस बेसिस पे। अगली गल ये है कि मैं इन्हों कहूँगा कि एटलीस्ट आपने ना फैक्ट ही कर लिया करन। ये गल्लां करदे शहादतां दीआं, 700 किसान तो इत्थे शहीद होए ही होए इन्होंने कृषि कानून करके। लखीमपुर खीरी दे विच बीजेपी के लाड साहब ने किसानों को कुचल के मारता सीगा, कुचल के, तो उसके बावजूद जिहड़े उन्होंने फादर साहब सी उन्होंने नहीं उतारा गया। रमन मलिक जी छोटा सा जवाब चाहूंगी। बोलता हूं कि आप ये बताइए कि चलिए आप 84 के दंगों को जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा पेड़ आवाज आती है, 84 के नरसंहार को आपने जस्टिफाई कर दिया कि जी कोई बात नहीं, कोई चलो उसको एक बारी को हम
डिबेट उसके ऊपर अलग से कर लेंगे। मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज आज समझना चाहता हूँ आपसे सर कि राहुल गांधी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। राहुल गांधी जन्म से हिंदू नहीं है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर गए थे तब भी ये लिखा था। उन्होंने जगन्नाथपुरी भी अगर जाना चाहेंगे तो उन्हें जाना नहीं दिया जाएगा। हर एक मंदिर की, हर एक स्थल की अपनी मर्यादा है। क्या 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 हरमंदिर साहब के अंदर जो हरमंदिर साहब की मर्यादा है उसको तोड़ने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं तोड़ने दिया जाएगा। क्यों तोड़ने दिया जाए? तीसरी चीज सर, सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी चाहिए, राहुल गांधी कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं देता। कल परसों भी वो जो कुत्ते को बिस्किट दे रहा था वो कांग्रेस के वर्कर्स को दे दिए उसने। वो यही दिखाता है उसके लिए कुत्ते और कांग्रेस के वर्कर एक जैसे हैं। आप अपनी बिसात को देखें सर कि उसने आपको कहाँ बिठा दिया है, आप जैसे वर्करों को। और कम से कम ये तो शर्म करो कि आपके पास इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि जो आदमी वर्करों को, जिसके बलबूते पे कांग्रेस खड़ी है, उसको कुत्ता बना रहा हो, उसको कुत्ते के बराबर देख रहा हो, उसको कुत्ते का खिला के बिस्किट बहुत शुक्रिया रमन जी। रमन मलिक बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਏਪੀਐਸ ਖੜਿਆਲ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।